हरे कृष्णा श्याम हरे राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे श्यामा श्याम हरे श्याम श्याम हरे जय राधे कृष्णा श्याम हरे जय जय राधे कृष्णा श्याम हरे। श्री रामानुज जी का चरित्र चल रहा है। ये जब रंगनाथ भगवान की सेवा में आ गए, वरदनाथ भगवान को छोड़ करके दक्षिण भारत का मुख्य मंदिर रंग जी मंदिर है। 7 परकोटों में है। हर परकोटा में एक बजारा है। उसी की नकल यहाँ वृंदावन में की गई है। 2-3 परकोटे में बनाया गया। पूरा शहर ही उस रंग जी के मंदिर में बसा हुआ है। तो रंगनाथ जी के जब सेवा इन्होंने संभाली, तो सेवा बड़ी सावधानी से की जाती है। सेवकों को शासन में रखना पड़ता है। और शासन जहां भी होता है वहां कलह की संभावना रहती है। हर जीव अहम के फंदे में फंसा हुआ है। यही जीव भाव है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहमिति अज्ञान, जीव धर्म अहमिति अभिमान। जीव धर्म क्या है? अहम। ये अहम नहीं होता है तो भक्ति आ जाती है। अहम होने से ही भक्ति नहीं होती है। अहम नहीं हो तो प्रेम आ जाए। चित्र में, मोरकुटी के चित्र में लिखा है कि
मैं तू तू मैं होए गए, मैं देही तू प्राण, अब को नहीं कह सके मैं और तू है आन। श्री जी और ठाकुर जी कहते हैं मैं तू तू मैं हो गए। मैं कृष्ण बन गई, तुम राधा बन गए। मैं तू तू मैं हो गए, मैं देही तू प्राण, अब कोई नहीं कह सके मैं और तू हैं आन। संसार में प्रेम में टकराव होता है अहम से। कितने भी प्यारे स्त्री पुरुष हैं, प्रेम है, लेकिन जिस दिन मैं टकराता है उस दिन डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। दो स्त्री पुरुषों में तलाक हुआ इसी बात पर कि हमारा चाय पीने के टाइम 8 बजे, उसका 7 बजे। छोटी सी बात पर तलाक हो गया। प्रेम का सिद्धांत है जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। श्री जी कहती हैं जो जो हमारा प्यारा कृष्ण करता है, सीधा या उल्टा, वो हमें अच्छा लगता है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। और उधर प्यारे सोई सोई प्यारो करे, जोई मोहि भावे। सोई सोई प्यारो करे, जोई मोहि भावे। श्री कृष्ण भी वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, इसी को प्रेम कहते हैं। मोको तो भावती ठौर, प्यारे के नैनन में। मोको तो भावती ठौर, प्यारे के नैनन में। प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे।
मेरे तन मन प्राण हूते, प्यारो प्रिय लगे। मेरे तन मन प्राण होते, प्यारो प्रिय अपने तन मन प्राण कोटिक मोसो हारे। तन मन प्राण कोटिक मोसो हारे। शरीर मन प्राण से भी ज्यादा प्यारा कृष्ण है, और अपने करोड़ों प्राणों को श्री कृष्ण हम पे निछावर कर देते हैं। यह श्री हित हरवंश हंस हंसनी सावल गौर हित हरिवंश हंस हंसनी सावल गौर। जकहो कौन करे जल तरंगनी न्यारे। कहो कौन करे जल तरंगनी न्यारे। जल और तरंग, पानी और लहर को अलग नहीं किया जा सकता। ये बड़ा प्रसिद्ध सिद्धांत है, पद है। प्रेम रहीमन धारा धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए। फिर जोरे ते ना जुरे, और जुरे गांठ पर जाए। प्रेम को तोड़ो नहीं, फिर जोड़ोगे तो गांठ पड़ जाएगी। प्रेम टूटता क्यों है? अहम की दीवार से। अहम बीच में आ जाता है, उससे हठ उत्पन्न होता है। इसीलिए कहा गया भक्ति पक्ष नहीं हठ शठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बिहाई। भक्ति में हठ नहीं है। तर्क वितर्क दुष्ट है, चित्त का दूषण है। इसको छोड़ देना चाहिए, जब भी प्रेम होता है। अभी जो 1.5 घंटे तक ऊपर बहुत से लोग आए थे यमुना यात्रा के, विवाद था, बड़ा गहरा विवाद था। ऐसा लगता था कि टूट गया। कुछ नहीं था, कुछ कड़े शब्द हमको बोलने पड़े। ये कुत्तों की पंचायत क्यों की जा रही है? एक कुत्ता भौंकता है, दूसरा भी भौंकता है। तुम सब लोग सभ्य नहीं हो, असभ्य हो। हमने श्लोक कहा, जुगुप्सितम न स्तवन्ति सभ्याः सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे। जब उत्तम श्लोक भगवान का जहां गुणवाद है, पृथु जी के प्रसंग में कहा गया, सभ्य किसको कहते हैं? सभासु साधु यह सभ्य। पृथु जी के अवतार में पृथु की स्तुति करने के लिए ऋषि मुनि पहुंचे। बड़ी लंबी स्तुति किया,
पृथु जी ने कहा कि ये हमको आप असभ्य बना रहे हैं, ये हमारी तारीफ नहीं कह रहे हैं। उत्तम श्लोक भगवान के गुणानुवाद जब में रहते हुए और इस निंदित शरीर की जो स्तुति करता है, प्रशंसा करता है, कराता है, वो असभ्य है। सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितम न स्तवयन्ति सभ्याः। हमने कहा सभ्य शब्द कैसे बना है जानो तुम लोग। सभा शब्द है, सभासु साधु या सभ्य। सभा माने समाज में जो साधु है, प्रशंसनीय है, वही सभ्य है। समाज का उद्धार कर सकता है, उसको सभ्य कहते हैं। जो सभ्य नहीं है, असभ्य है, वो समाज का उद्धार नहीं कर सकता। श्लोक संख्या 23, चौथा स्कंद, 15वां अध्याय। असभ्य लोग ही शरीर की स्तुति करवाते हैं। ये मलमूत्र का शरीर है, इसकी प्रशंसा करवाना, महाराज आप तो बड़े तपस्वी हैं, महाराज जय हो जय हो, ये सब असभ्य लोग करवाते हैं। असभ्य माने ये किसी का उद्धार नहीं कर सकते, सभा का उद्धार नहीं कर सकते। कुछ कड़े शब्द भी बोलने पड़े, क्योंकि असभ्य लोगों को संभालना है तो उनको कुछ कड़े शब्द बोलने पड़ते हैं। तो इसलिए सभा समाज का उद्धार वही कर सकता है जो शरीर की उपासना न करता है, न कराता है। और 25वें श्लोक में कहा है पृथु जी ने, प्रभवो यात्मन स्तोत्रम जुगुप्स्यन्त्यपि विश्रुता। प्रभु प्रकृष्टे न भवति इति प्रभु, सर्वोच्च वही होता है। प्रकृष्टे न भवति इति प्रभु, अपने स्तोत्र से घृणा करता है। विश्रुत कितना भी प्रसिद्ध आदमी है, कैसे घृणा करता है? जैसे ह्रीमंतः परमोदाराः पौरुषम वा विगर्हितम। लज्जाशील पुरुष, उदार पुरुष अपने विगर्हित नीच कृत्य को, पौरुष को सुन करके जैसे शर्म से गड़ जाता है। जमीन फट जाए हम गड़ जाएं, उतना ही दुख जब किसी को होता है अपनी स्तुति सुन करके, तो वो प्रभु है, ईश्वर रूप है, सभा को तार देगा, और नहीं तो कुत्ता है। श्वलांगुले नाति तितरति सिंधुम। हमने कहा अरे कुत्तों की पूंछ पकड़ करके कोई भवसागर तर सकता है? कुत्तों का अनुगत्य लेकर के कोई समाज में कल्याण कर सकता है?
कुत्ते क्यों बनते हो? ये कड़वे शब्द सुधार की दृष्टि से कहे गए, और इन शब्दों को सबके बीच में इसलिए हम कह रहे हैं कि अपने को समझना चाहिए कि हम कुत्ते तो नहीं हैं। ये अहंता के पीछे, भूख के पीछे वाद विवाद करने वाले कुत्ते होते हैं। सभा का कल्याण नहीं कर सकते। तो इसलिए समाज को सुधारने के लिए शासन करना पड़ता है, कड़े शब्द बोलने पड़ते हैं। और भी बहुत से कड़े शब्द कहे हमने जानबूझ करके। ये इसलिए कहा कि रामानुज जी जब रंगनाथ जी के मंदिर का काम संभाला तो सेवा प्रणाली में शासन करने के लिए उन्होंने कुछ कड़ाई किया। जब कड़ाई करते हो तो बहुत से लोगों को बुरा लगता है, बैरी हो जाते हैं, और जिसको टोक देते हो वो असंतुष्ट हो जाएगा। तब कुछ ब्राह्मणों ने संकल्प किया, इनको मार डालो। ये सन्यासी बन गए थे, 7 घरों में भिक्षा मांगते थे। तो ये भया कि इनको कैसे मारा जाए, विष मिला दिया जाए इनके भोजन में। कैसे मिला जाए? बोले जहां भिक्षा करने जाते हैं वहां निश्चित था कि इन घरों में जाते हैं, इस मोहल्ले में जाते हैं, तो उधर किसी स्त्री को मिला लिया और तीक्ष्ण विष मिला दिया गया भोजन में। और जब भिक्षा करने गए रामानुज स्वामी, तो जिस गृहस्थ के यहां गए थे उसकी स्त्री ने विष मिला दिया था। भिक्षा दे करके किवाड़ के पीछे रोने लग गई। इसलिए रोने लग गई कि इतने बड़े स्वामी हैं, अब ये जाते मर जाएंगे। ये समझ गए कि कुछ गड़बड़ी है, और उस देवी को धन्यवाद दे करके ये आए और कावेरी के जल में भिक्षान्न बहा दिया और भूखे रहे। इस संवाद को उनके गुरुजी गोष्ठी पूर्ण जी ने सुना। तो स्वयं मिलने आए गुरुदेव। रामानुज जी को पता पड़ा गुरुदेव आए हैं, गोष्ठी पूर्ण जिनसे मंत्र लिया था, और नदी की रेत में रामानुज स्वामी ने उनको साष्टांग दंडवत किया। रेत जल रही थी धूप से। जब दंडवत किया तो गोष्ठी पूर्ण जी ने उठाया नहीं उनको। उस जलती भई रेत में ये लेटे रहे। कायदा है साष्टांग दंडवत का कि साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, अपनी इच्छा से नहीं उठना चाहिए।
जब दूसरा उठाता है, बस हो गया, उठो भाई उठो, तब शरणागत उठता है। उधर बड़ा नियम है दक्षिण भारत में, यहां नहीं है। यहां तो दंडौत महाराज, डंडा के मारा, डंडा के तरह चल दिए। जब उन्होंने नहीं उठाया तो लोग देख रहे, बड़ा आश्चर्य, इतना जल रहा है रेत, और इतने बड़े रंग जी के मंदिर के स्वामी आचार्य गलत गर्मी में रेत में, जलती रेत में पड़े हैं और गुरुदेव उठा नहीं रहे हैं। एक वैष्णव था किडाम्बियाचार, दक्षिणार्म में है, वो आया गुस्से में और गोष्ठी पूर्ण जी से बोला, तुम निर्दय हो, निष्ठुर हो, क्रूर हो, कह करके रामानुज स्वामी को उठाने का उसका अधिकार तो है नहीं, गुरु उठा सकता है। बड़ी कट्टर वहां की पद्धति है, उस जमाने में थी। तो उसने क्या किया, वो खुद लेट गया जमीन पर पीठ के बल, और रामानुज स्वामी को अपने छाती पर लिटा लिया, ऐसे करवट लेकर के। मेरा शरीर भले जल जाए, रामानुज स्वामी का शरीर नहीं जलना चाहिए। ये देख करके गुरुदेव गोष्ठी पूर्ण जी आए और दोनों को हृदय से लगा लिया और रामानुज से कहा, मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी, खोज थी, क्योंकि तुम जिस पद पर हो उस पद पर लोग बार बार तुमको मारने का प्रयत्न करेंगे, और कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपने प्राणों को देकर के भी तुम्हारी रक्षा करे। यद्यपि इसमें इसने मेरा अपमान किया, लेकिन मैं समझ गया कि ये सच्चा हितैषी है तुम्हारा। तुम आज से भिक्षा नहीं जाना और इसी के हाथ का बना भोजन करना। दक्षिण भारत में हमारे बाबा बताते थे, किसी जमाने में इतनी कट्टरता थी कि कोई वैष्णव आया, अड़ियन कहते हैं साष्टांग दंडवत को, अड़ियन कर रहा है, तो उसको उसके बदले में जिसको साष्टांग किया जा रहा वो भी अड़ियन करेगा। वैष्णव चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, शालिग्राम की शिला चाहे छोटी है चाहे बड़ी है तो शालिग्राम ही है। तो वो बताते थे कि जब आए थे ब्रज में, उनको पधारे 40 साल हो गए और 100 साल के होके पधारे हैं। उस जमाने में कोई वैष्णव था रामानुजी, करोड़पति अरबपति आदमी, गद्दी पर बैठा था, दूसरी सामने और पिताजी की गद्दी लगी थी। तो एक गरीब वैष्णव आया, उसने अड़ियन किया, साष्टांग दंडवत माने, और पिता देख रहा है सामने दूर, और बेटे ने जवाब में
अड़ियन साष्टांग दंडवत नहीं किया, हाथ जोड़ दिया और वो चला गया वैष्णव। पिताजी ने बुलाया अपने बेटे को, यहां आओ, तुम्हारे अड़ियन साष्टांग दंडवत किया इस वैष्णव ने? बोले हां। तुम क्यों नहीं उठे? वैष्णव तो भगवान से बड़ा होता है। मैं इसीलिए सुना रहा हूं कि अगर भक्त को भगवान से बड़ा नहीं माना गया तो भक्ति नहीं मिलेगी। फिर तो तू मैं होगी, भक्ति क्या होगी? कुत्तों की पंचायत होती है, एक कुत्ता भूंकता है, दूसरा भूंकता है। यही बात हमको आज कहनी पड़ी कि कुत्तों की पंचायत थोड़ी है। भक्ति चाहिए तो दैन्य सीखो और नहीं चले जाओ। फिर किसी व्यक्ति ने कहा कि हम उस गांव के प्रधान हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ गांव में आइए। हमने ये बात गलत है। मैं किसी में गांव में जाकर के फूलों की माला पहनूं, तुम प्रशंसा करो, स्वागत करो कि आप यमुना जी के विषय में आपने बड़ा सुंदर कार्य किया, ये हम नहीं चाहते। ये सब गलत रास्ता है, करता है प्रभु, नाम अपना लें, ये ठीक नहीं है। भक्ति वाले को सदा दीन छोटा बनना चाहिए। और कल हमने जो श्लोक सुनाए थे, बड़ा गजब का आखिरी श्लोक था, चौथा श्लोक। तव दास्य सुखैक संगिनाम भवनेश्वसत्स्वपि कीट जन्म में इतरावस्थेषु मास्म भूद अपि में जन्म चतुर्मुखात्मनाम। यमुनाचार्य जी ने कहा है, बड़ा दिव्य श्लोक है। हे गोविंद, जो तुम्हारे भक्त हैं, तव दास्य सुखैक संगिनाम, तुम्हारी दास्ता के सुख को चाहने वाले, उनके भवनेशु, उनके मकानों में, असत्स्वपि, गंदे मकानों में भी, असत्सु भवनेशु, कीट जन्म में, मुझे एक कीड़ा बना दो, मक्खी मच्छर बना दो। लेकिन और कहीं पर ब्रह्मा भी नहीं बनाना, ब्रह्मा बनना भी खराब है। किसी भगवान के भक्त के घर में चींटा चींटी मक्खी मच्छर बन जाना भी अच्छा है। किसी न किसी जन्म में कल्याण अवश्य होगा। भक्त इतनी बड़ी चीज होती है, भक्त का संग इतना बड़ा होता है। इसीलिए हमने सुनाया था कि यादव प्रकाश जी पूर्व जन्म में गुहेरा थे, किसी भक्त ने कुल्ला कर दिया था, इसलिए इस जन्म में ब्राह्मण बने। भक्त इतनी बड़ी चीज है, अथॉरिटी है। भक्त के घर में मक्खी मच्छर बन जाओ, लेकिन ब्रह्मा बनना ठीक नहीं है। कहीं दूसरी जगह जाकर के स्वर्ग में या ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बनना ठीक ना हो। क्यों? भगवान ने कहा, आप ब्रह्म भूनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक तक माया है। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अध्याय 8 14वां श्लोक, कि ब्रह्मलोक तक माया है। ब्रह्मलोक चले जाओ कुछ नहीं होगा, माया से नहीं छूटोगे।
किसी भक्त के घर में कीड़े बन जाओगे तो किसी जन्म में छूट जाओगे माया से। भक्त संग इतनी बड़ी चीज है, इतनी कीमती चीज है। भक्त के घर में गुहेरा बन जाओ, सर्प बन जाओ, कभी न कभी तुम्हारी अवश्य मुक्ति होगी। भक्त दर्शन, भक्त की हवा। जो भक्त है वो भगवत चरित गाएगा, भगवत कीर्तन करेगा तो सहज में तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान के एक नाम से ही कल्याण हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने, यमुनाचार्य जी ने ये बड़ा दिव्य श्लोक लिखा। जब वो विष की योजना बेकार हो गई तो मंदिर के पुजारी को लोगों ने मिला लिया कि चरणामृत में विष दे दो। गए, चरणामृत दिया पुजारी ने, उसमें तीक्ष्ण विष था। उसको उन्होंने पी लिया जानते हुए, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, मृत्यु नहीं हुई। चरणों में गिरा, इन्होंने क्षमा किया। उपासक का अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदुकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के चरणामृत पीने से पुनर्जन्म नहीं होता है, अकाल मृत्यु हट जाती है। ये मंत्र है, चरणामृत के समय दिया जाता है, पिया जाता है, लिया जाता है। निष्ठावान थे रामानुज जी महाराज, इसलिए नहीं मरे। एक बार जैसा गुरु होता है वैसे ही शिष्य भी होता है। रामानुज जी जा रहे थे शैल पूर्ण स्वामी का दर्शन करने के लिए। शैल पर्वत है दक्षिण में। रास्ते में अष्टसहस्र नाम का गांव पड़ता था। वहां स्वामी जी के दो शिष्य रहते थे। एक का नाम था यज्ञेश, दूसरा का नाम था वरदाचार्य। यज्ञेश जैसा नाम है, धनवान थे। वरदाचार्य गरीब थे, भिक्षा मांगते थे और परिवार का पालन भिक्षा से करते थे। रामानुज जी गए, उस गांव का नाम था अष्टसहस्र नाम का गांव। अपने शिष्यों से कहा कि जाओ हमारे दोनों शिष्यों से कह दो कि स्वामी जी आ रहे हैं। वो सूचना देने यज्ञेश जी के यहां गया। ये धनी है, हम लोग भी चलेंगे, शिष्य कई हैं, तो गरीब के यहां क्यों जाएं, खर्च उस पे बेचारे पर साधन है कि नहीं है। यज्ञेश के यहां गया और सुनाया कि स्वामी जी आ रहे हैं। लेकिन आए हुए वैष्णव को उसने सत्कार नहीं किया। स्वामी जी ने पूछा तुम गए थे? बोले हाँ गए थे।
कहा तुमने? हाँ, हमने कहा स्वामी जी आ रहे हैं, कुछ तुम्हारा सत्कार किया, खिलाया पिलाया? बोले नहीं। छोड़ो। पास में दूसरा गांव था, बरदाचार रहता था, गरीब भिक्षा मांग के खाता था। बोले अच्छा वहां जाओ। शिष्य लोग गए बरदाचार्य जी के यहां, और वहां भिक्षा मांगने वो गांव में गए थे। उनकी जो स्त्री थी वो स्नान कर रही थी, नहा रही थी। जैसे विदुरानी के घर कृष्ण गए थे तो विदुरानी नहा रही थी। कृष्ण ने कहा काका जी, आवाज पहचान गई। अरे कृष्ण! नंगी दौड़ गई प्रेम में। कृष्ण ने देखा ये प्रेम बावड़ी है, अपना पीतंबर उड़ा दिया। वैसे बरदाचार्य जी की स्त्री भी नहा रही थी, एक ही साड़ी थी, धो करके सूखने के लिए डाल दिया था और चिथड़ा शरीर में लपेट लिया था। उसने कहा उधर की भाषा में, उधर की उड्री पुड्री जाने क्या भाषा होती है, कि गुरुदेव आए हैं। उस संकोच में बाहर नहीं निकली क्योंकि नंगी थी। गुरुदेव बाहर खड़े थे, समझ गए कि ये निर्वस्त्र है। उन्होंने अपना दुपट्टा ऊपर से फेंक दिया झोपड़ी में। ब्राह्मणी ने दुपट्टा को पहन करके बाहर आई, गुरुदेव को प्रणाम किया, संतों को प्रणाम किया, प्रार्थना किया, प्रेम के आंसू बहाने लग गई। बोले गुरुदेव भीतर विराजिए, नैवेद्य मने भोजन तैयार करती हूं। सब लोग बैठ गए। सोचने लगी गुरुदेव हैं और इतने संत हैं, मैंने कहे तो दिया और घर में एक अन्न भी का किणका भी नहीं है, अब क्या करूं? गरीब थी, उधार मिलता नहीं था कहीं। फिर विचार आया कि पास में कहीं कामी बनिया रहता है, वो जब निकलती थी उसके रूप को देख करके इशारे करता था, कभी सीटी बजाता था, कभी कुछ संकेत देता था। उसने सोचा कि कहीं नहीं मिलेगा तो कामी बनिया जरूर हमको धन देगा, सामान दे देगा। सती स्त्री थी, लेकिन उसने कहा कि गुरु सेवा है, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, गुरु सेवा करूंगी। वो तुरंत बनिया के पास चली गई, बड़ा खुश हुआ, आओ आओ, अरे आज तुम कैसी आई? तो वो बोली हमारे यहाँ अतिथि आए हैं, कुछ सामग्री चाहिए, ले जाओ ले जाओ, घी ले जाओ, शक्कर ले जाओ, ये जितना सामान चाहिए ले जाओ, हमें भी कुछ दोगी? उसने कहा कि मेरे पास धन तो है नहीं है,
शरीर तो है। बोली दूंगी, भोजन कर आऊं, बना करके खिला पिला करके आ जाऊंगी। गई, भोजन खूब बनाया, अच्छा। उतने में भिक्षा लेके पतिदेव बरदाचार्य जी आ गए और गुरुदेव संत पधारे हैं। संतों को देख करके वो नाचने लग गए। जब नाचने लग गए, भीतर घुसे घर में, तो देखा माल बन रहा है वहां, खीर पूड़ी तमाम। बड़े प्रसन्न रहे। बोले अरे देवी, इतना सामग्री कहां से लाई? निष्कपट भक्त थी। उसने पति से कह दिया, ये मैं पाप करूंगी तब उसके लिए मुझे धन मिला है। बोले पाप क्या? वो कामी बनिया है। रोज मैं जाती थी तो इशारे करता था। मैं गई, इससे मांगा मैंने, तो उसने कहा तुम चाहे जितना सामान ले जाओ, हमको कुछ दोगी? मैंने कह दिया तुम जो मांगोगे देंगी। तो मैंने उसने कहा तुम शरीर दे देना हमें थोड़ी देर के लिए। पति बड़ा प्रसन्न हुआ, नाचने लग गया। उधर से रामानुज स्वामी देख रहे थे। उन्होंने बुलाया, ए बरदाचार्य यहां आ। क्यों नाच रहा है? प्रसन्न हो रहा है? क्या तुझे कुछ संपत्ति मिल गई? तू तो बड़ा गरीब है, तेरी स्त्री के पास कपड़े भी नहीं पहनने के। नग्न नहा रही थी, मैंने दुपट्टा फेंका। गुरुदेव आप पहले प्रसाद पालेंगे, फिर हम आपको बताएंगे, छिपाएंगे कुछ नहीं। रामानुज जी गए। सात संत, बहुत से संत थे, सब लोगों ने बैठ करके भोजन किया और बोले बरदाचार्य तू तो बड़ा गरीब है, इतना सामान कहां से लाया? पूड़ी है, खीर है, लड्डू है। जब देख लिया स्वामी जी पा चुके हैं, पहले नहीं बताया था, क्या पता न पावें, तो उसने सारी बातें बता दिया। एक कामी बनिया ने खराब लक्ष्य से हमारी स्त्री को सब सामान दिया है और मैं इसलिए प्रसन्न हो रहा हूं। ऐसी स्त्री किसी को नहीं मिलती भाग्यशाली, जो अतिथि सेवा के लिए अपना धर्म छोड़ दे। आज मैं धन्य हुआ ऐसी स्त्री को पा करके। अच्छा, रामानुज जी अपने शिष्यों की ओर देखने लग गए। देखो वो सती स्त्री थी, ऐसा नहीं कि वो बोले चलो हम भी चलेंगे। वो बोली ब्राह्मणी, गुरुदेव आप भी चलना चाहते हैं? बोले हाँ मैं भी चलूंगा उस बनिया के यहां। वो प्रसाद ले गए, उन्होंने उस बनिया को दिया। उसको खाते मान उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। आचार्य थे, महापुरुष थे, उनकी इच्छा मात्र से ही जीव का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है।
8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राकाम्य, प्राप्ति, ईशित्व, वशिष्ठ, यत कामावसायिता। ये 8 सिद्धियां भजन के प्रभाव से अपने आप आती हैं भक्तों के पास। अणिमा बहुत छोटा रूप बना लेना, जैसे हनुमान जी ने मंदिर मंदिर प्रतिगृह शोधा, लंका में घर घर मक्खी मच्छर से भी छोटा रूप बना लिया, अणिमा सिद्धि। महिमा बड़ा रूप बना लेना, जैसे यशोदा जी खिला रही थी गोद में कृष्ण के, तृणावर्त आ रहा था, इतना वजन बढ़ा लिया भगवान ने कि यशोदा जी ने पटक दिया। इतना इतना बोझ कहां से आ गया इस कृष्ण में। ये महिमा सिद्धि है। अणिमा, महिमा, अणिमा, लघिमा, महिमा, विशाल रूप बनाना। चौथी है प्राकाम्य, यहां से बैठे बैठे नहीं, प्राप्ति। चौथी सिद्धि प्राप्ति, स्वर्ग के फल ऐसे करके तोड़ लेना, स्वर्ग के भोगों को ले लेना, ये प्राप्ति सिद्धि होती है। प्राकाम्य, जल में थल की तरह दौड़ना और थल में जल की तरह स्नान करना। तो अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य। छठवीं है ईशित्व, ईश्वरपना। जैसे वृंदावन में भक्तमाल में कथा आती है, राम राय महाप्रभु हैं, वे बंदरों को पकड़ लेते थे और जा मथुरा से ठाकुर सामान के लिए मनुष्य बना दिया, और वे सामान लाना, चंदन लाना, और जाता था सामान ला करके दे देता था। ईशित्व, इसको ईशित्व सिद्धि कहते हैं। वशित्व, हर जीव वश में हो जाए। जैसे ज्ञानदेव से मिलने के लिए चांगदेव गए, सिंह की सवारी पर सर्प का कोड़ा बना करके हर प्राणी वश में हो जाए, इसको वशित्व कहते हैं। 8वां सिद्धि यथा कामावसायित्व, जैसा सोच ले संत वैसा होगा। किसी का कल्याण सोच लिया तो उसका होगा, भगवान भी इसको नहीं टाल सकता। इसको यथा कामावसायित्व सिद्धि कहते हैं। तो रामानुज स्वामी ने प्रसाद दिया, यथा कामावसायित्व की सिद्धि थी, तुरंत उस बनिया के हृदय शुद्ध हो गया और प्रेम में नाचने लग गया। स्वामी स्वामी कहकर चरणों में गिर पड़ा और उस वरदाचार्य की स्त्री पे, माता माता माता, तेने मेरा कल्याण कर दिया, मैं तो बड़ा पापी हूं कामी हूं, अपनी मां में भी मैंने कामना बुद्धि किया। बड़ा रोया, एकदम शुद्ध समाज देख रहा है, ये तो बड़ा कामी था, ये क्या हो गया। यथा कामायत्व सिद्धि से, इस तरह से स्वामी जी ने कृपा किया और वरदाचार्य के यहां भोजन करके आ गए। इसके बाद कल होगी